वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 9, जिसका नाम है मित्रता। बच्चों, आज इस लेसन में हम मित्र के बारे में पढ़ेंगे कि हमें मित्र का चुनाव कैसे करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में एक अच्छे सही इंसान सही मित्र का चुनाव करते हैं तो हमारा जीवन कैसे सफल हो जाता है, और अगर हम एक गलत व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं, गलत मित्र का चुनाव कर लेते हैं, तो हमारा जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है। और हमें मित्र का चुनाव करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये आज का। हमें मित्र का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले इस लेसन में आए कुछ नए शब्दों को हम पढ़ेंगे। हार्ड वर्ड मीनिंग के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। जैसे इस लेसन में वर्ड आए हैं, शब्दार्थ है ये। परिणत होना मतलब बदल जाना या फिर रूपांतरित होना। उपयुक्तता मतलब अनुकूलता या फिर औचित्य या फिर ठीक होना। ठीक है, उपयुक्तता मतलब ठीक होना। संस्कार मतलब परिष्कार या फिर शुद्धि। अपरिमार्जित अपरिमार्जित मतलब जो साफ सुथरा ना हो। अपरिमार्जित मतलब जो साफ सुथरा ना हो। अस्वच्छ गंदा। अपरिपक्व जो पका ना हो, अविकसित। नियंत्रण प्रतिबंध या फिर रोक। अनुसंधान खोज करना। विवेक भले बुरे की पहचान करने की शक्ति या फिर ज्ञान। हतोत्साहित जिसमें उत्साह न रहा हो। खिन्नता दुख। अनुरक्ति मतलब अनुराग या फिर प्रेम। स्वच्छंद प्रकृति मतलब उन्मुक्त स्वभाव, मनमाना काम करने का स्वभाव। जीवन संग्राम मतलब जीवन रूपी युद्ध। पथ प्रदर्शक मतलब राह दिखाने वाला। सामर्थ्य मतलब क्षमता या फिर शक्ति। सत्य संकल्प दृढ़ निश्चय, पल्ला पकड़ना, सहारा लेना। विनोद हंसी मजाक। ढांढस बांधना, हिम्मत बढ़ाना। आध्यात्मिक आत्मा की उन्नति से संबंधित। अश्लील फूहड़ भद्दा या फिर बेढंगा। कुंठित निष्प्रभावी या फिर कुंद होना या फिर मंद। विषय वासना भोग विलास या फिर एक दृंक सुख भोग, एक इंद्रिक सुख भोग। सद्वृत्ति मतलब सदाचार, अच्छाई की ओर प्रवृत्ति। निष्कलंक मतलब जो बेदाग हो, निर्दोष या फिर साफ सुथरा। तो ये थे इस लेसन में आए कुछ शब्द अर्थ। आइए पढ़ते हैं लेसन को। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसके जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते, क्योंकि जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, जब वो बाहरी जीवन से अलग होता है तो वो एक तरीके से अपने में तक ही सीमित रहता है, एकांत ही होता है, अनोखा होता है वो। तो अगर वो ऐसा नहीं होता तो उसके जान पहचान के लोग उसके बड़े आराम से मिल जाते उसको, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता। मतलब जो ज़्यादा मेलजोल, मान लिया हमने किसी से एक दो बार मिले, फिर उनसे हम लगातार मुलाकात करते रहे, तो वो जो मेल जोल है हमारा, वो हमारा मित्रता में परिवर्तित हो जाता है, मित्रता में बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता मतलब मित्र का चुनाव हमें कैसे करना है, इसका उसके जीवन पे
मतलब जो भी व्यक्ति मित्र का चुनाव कर रहा है उसके जीवन पे उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का प्रभाव सीधा हमारे आचरण पर पड़ता है, गुप्त प्रभाव पड़ता है, हमें पता भी नहीं चलता है और हमारी बहुत सारा हमारा जो आचरण है वो बदलता चला जाता है। किसी अच्छी संगति में अगर हम रहते हैं तो हमारा जो आचरण है वो अच्छा होता चला जाता है, और अगर अगर हम किसी बुरी व्यक्ति की संगति में रहते हैं तो हम पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारा आचरण भी उसके जैसा ही होना शुरू हो जाता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व हो रहती है। मतलब हम जो है ऐसे समाज में प्रवेश करके अपने काम को शुरू करते हैं, और हमारा जो चित्त है, जो हमारा मन है, चित्त होता है मन, हमारा जो चित्त होता है वो कोमल होता है, मन हमारा कोमल होता है। जैसे संस्कार देखते हैं, मतलब अच्छे देखेंगे तो अच्छा ग्रहण करेगा, बुरे देखेंगे तो बुरे ग्रहण करेगा, वैसे ही हम अडप कर लेते हैं एक तरीके से जो संस्कार होते हैं। हमारे भाव अपरिमार्जित होते हैं, अपरिमार्जित का हमने अर्थ बताया था जो साफ सुथरा ना हो, और हमारी जो प्रवृत्ति होती है अपरिपक्व होती है, मतलब पूरी तरीके से अविकसित होती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। मतलब हम एक तरीके से कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। कोई व्यक्ति अगर हमारे आचरण से हमें देवता बनाना चाहे तो देवता बना सकता है, और कोई व्यक्ति अगर हमारे आचरण में बुरी बातें सम्मिलित करके हमें बेकार व्यक्ति, बेकार मनुष्य भी बना सकता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, मतलब जो हमसे ज्यादा परिपक्व हैं, दृढ़ संकल्पी हैं, उन लोगों का साथ करना भी हमारे लिए बेकार है, बुरा है, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, जो वो कहते हैं हमें वैसा ही करना पड़ता है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष पुरुष प्राय विवेक से काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख लेते हैं, पर अगर किसी को मित्र बनाने से पूर्व उसके आचरण और स्वभाव अ, आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। मतलब अगर हम कोई चीज, कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम पहले उसके बारे में पूरी डिटेल निकालते हैं, ये इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, हमारे लिए कैसा रहेगा ये लेना, कैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम जो कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसकी पूरी जान पहचान करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन हम जब किसी व्यक्ति का चुनाव अपने लिए करते हैं, मित्र का चुनाव करते हैं, तो हम इन सारी बातों को भूल जाते हैं, जबकि ये हमारे लिए सबसे बेकार है। वे उसमें सब बातें अच्छी ही मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं, मतलब उन पे पूरी तरीके से विश्वास जमा लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ठीक होगा, उसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं करते। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में इसका कोई मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य भी बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा
मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। अगर कोई विश्वास पात्र जिस पर हम पूरी तरीके से विश्वास कर सकें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो वह एक बहुत बड़े खजाने से कम नहीं है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, एक दवाई है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि उत्तमता पूर्वक निपुणता और परख होती है अच्छी से अच्छी माता किसी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। मतलब मित्र ऐसा होना चाहिए, मान लिया हम निराश हैं, हतोत्साहित हैं, तो वो हमें उत्साहित करे। अगर हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो हमें सही रास्ता दिखाए, सचेत करे हमें कि ये रास्ता सही नहीं है, ये गलत है, आप उधर मत जाओ। और इसके अलावा जो हमारी गलती है, त्रुटि है, दोष है, उनसे हमें बचाए, सत्य का मार्ग हमें दिखाए। मतलब कहने का मतलब ये है, अच्छी बातें हैं तो अच्छी अच्छी उसके बारे में हमें बताए, अगर बेकार है तो उसके बारे में भी हमें बताए कि हम गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी होती हैं एक मित्र की, ऐसा एक मित्र होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें ऐसे मित्र की खोज करनी चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। जब हम छात्रावस्था में रहते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो हमें मित्र बनाने के मतलब बनाने की एक धुन रहती है कि मुझे और भी दोस्त बनाने चाहिए, मेरे बहुत कम दोस्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दोस्त बनाते हुए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहीं आगे चलकर हमारे आचरण पर उसका गलत प्रभाव ना पड़े। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो इतनी उमंग रहती है और ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद है वह और कहा। मतलब जब छोटे बच्चे दोस्त बनाते हैं तो उनमें कुछ और ही आनंद रहता है। बाकी रिश्ते बाकी जो स्नेह बंधन है वो अलग है, लेकिन मित्रता एक अलग ही है जो बाल मित्रता होती है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति, कैसा आनंद दिखाई पड़ता है। भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं, कितनी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। जब छोटे बच्चे मतलब स्टूडेंट लाइफ होती है, बच्चे रहते हैं हम, तो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, हम उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ा हो जाता है। लेकिन देखो मान भी कितनी जल्दी जाते हैं, 1 मिनट में तो हमारी लड़ाई होती है और दूसरे ही मिनट फिर हम अपने दोस्त के बिना नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी मित्रता होती है बालपन की, छात्र अवस्था की। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय की कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। जो सहपाठी की मित्रता होती है, सहपाठी होते हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं, उनको हम सहपाठी बोलते हैं। तो उनकी जो मित्रता होती है वो हृदय में एक मतलब उथल पुथल का भाव होता है उसके अंदर। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बालावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मतलब जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जो दोस्त होते हैं, दोस्ती जब हम करते हैं, मित्रता जब करते हैं तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन जो युवावस्था होते हैं, जो यंग एज में होते हैं, उनके मित्र अलग होते हैं। वो बहुत सारी बातों को सोच करके मित्र बनाते हैं। मित्रता से दृढ़ता, शांत, और उनकी जो मित्रता होती है वो गंभीर होती है, जबकि बालपन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। मतलब कल्पना करना कि मेरा मित्र ऐसा होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो सभी लोग मित्र मित्र की बहुत सारी कल्पना करते हैं कि इस तरीके की क्वालिटी एक आदर्श मित्र में होनी चाहिए।
क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। मतलब दिखने में अच्छा होना चाहिए, उसकी जो चाल ढाल है वो मनभावनी होनी चाहिए, प्रकृति अच्छी होनी चाहिए। जो ये दो चार बातें होती है जिनका हम ध्यान रखते हैं। पर जीवन संग्राम संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। लेकिन जो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे लॉन्ग लाइफ तक हमारे साथ रहे, तो उनमें इनसे कुछ ज्यादा क्वालिटीज होनी चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिसे हम स्नेह ना कर सके। मतलब उसकी उसकी जो क्वालिटी है उनकी तो हम प्रशंसा करें, खूब बड़ाई करें, लेकिन उससे हम प्यार ना करें, स्नेह ना कर सकें। जिससे हम जिससे अपने छोटे छोटे से काम ही हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। छोटे छोटे से काम तो उससे करवा लिए, लेकिन उससे भीतर ही भीतर मन ही मन में उससे नफरत कर रहे हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मतलब सही रास्ता दिखाने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपने प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिसे एक एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मतलब अगर किसी को पीड़ा हो रही है, एक मित्र को पीड़ा हो रही है, तो उस पीड़ा को दूसरा भी समझ सके। अगर एक को लाभ हानि हो रही है, तो उसको दूसरा भी महसूस कर सके। ऐसी होनी चाहिए मित्रता। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। मतलब ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जिनमें हमसे ज्यादा आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस प्रकार पल्ला पकड़ा था, सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। मतलब अगर हमें कोई इस तरीके का मित्र मिल जाता है, दोस्त हमें मिल जाता है, जो हमें हमारा पथ प्रदर्शक हो, जो हमें बुराई के रास्ते पर जाने से बचाए, अगर हमारा बुरा हो रहा है तो उसके बारे में हमें बताए, हमारे दुख को अपना दुख समझे, हमारे सुख को अपना सुख समझे। ठीक है। और इसके अलावा हमसे ज्यादा आत्मबल वाला हो, साफ हृदय वाला हो, साफ दिल वाला, अच्छा बोलने वाला हो, पुरुषार्थ हो, शिष्ट हो, सबसे बड़ी बात शिष्ट हो, सत्यनिष्ठ हो, और जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें, और जो हमें कभी भी धोखा ना दे। ऐसा होना चाहिए एक मित्र। जो बात ऊपर के मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। हमारी जान पहचान वाले भी ऐसे ही होने चाहिए। हमें ऐसे लोगों से ही संपर्क बनाकर रखना चाहिए। हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में जो कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मतलब ये हमारे संबंधियों के बारे में कहा जा रहा है। वो हमें उतनी सहायता दे सके जितनी हमें जरूरत है, जितनी हमें आवश्यकता है, लेकिन इतनी भी नहीं कि जितने गहरे मित्र दे सके। मनुष्य का जीवन मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि कह कह गया हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बात कर सकते, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बता सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे
दूर ही रखे, मतलब इस तरीके के लोगों से हमें दूर रखे जो हमें मतलब एक तरीके से कुमार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करे। ना हमारा क्या अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे लोगों से हमें दूर ही रखें। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को मित्र के रूप में पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, और यदि हानि होगी तो बहुत भारी होगी। मतलब अगर इस तरीके के लोग हैं जो सैर सपाटे में हमारे साथ जाते हैं, हम सिनेमा जाते हैं, थिएटर जाते हैं तो हमारे साथ जाते हैं, भोजन पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, जान पहचान, इस तरीके के लोगों से अगर हमें कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा तो कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर हानि होगी, अगर नुकसान होगा तो बहुत ही भारी नुकसान होगा। कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। कुसंग मतलब साथ बुरे लोगों का साथ बहुत ही बुरा बुखार होता है, ज्वर होता है, बुखार बहुत ही बुरा होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मतलब जो हमारी सद्वृत्ति होती है उसका तो नाश करता ही करता है, साथ ही साथ हमारी बुद्धि को भी नष्ट कर देता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति बुरे लोगों का साथ करता है तो वह दिन पे दिन उसकी जो है वह उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी और वह गड्ढे में गिरता चले जाएगा, नीचे गिरता चला जाएगा। लेकिन यदि अच्छी होगी, सहारा देने वाली होगी तो वह बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाएगी, प्रगति की ओर अग्रसर करेगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता। मतलब एक विद्वान थे इंग्लैंड के जिनको राज दरबारियों के बीच में जगह नहीं मिली थी, जिसके कारण वो उस मतलब अपने भाग्य को सराहते रहे कि अच्छा हुआ मैं वहां पर नहीं गया। वो इसलिए क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो लोग थे वो बुरी प्रवृत्ति वाले थे, बुरे आचरण वाले थे। वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। मतलब उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति थी, आत्मा की जो उन्नति थी, प्रोग्रेस थी, उसमें रुकावट वो पैदा करते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर हम उनके साथ थोड़ी भी देर रहते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो काम करना बंद कर देता है। इस तरीके से वो हमें बातों में फंसा लेते हैं, क्योंकि उनके मुख से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। मतलब अगर कोई बुरी बात होगी तो वो काफी लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है, जबकि अच्छी बात के संबंध में ऐसा नहीं है। हम अच्छी बात को बार बार अगर याद करने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें, तो भी हम उसको जल्दी से नहीं सीखते हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत की जितनी जल्दी ध्यान में पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। मतलब गंदे गीत, फुहाड़ गीत, बेकार गीत कितनी जल्दी हम याद कर लेते हैं, लेकिन अच्छी बात हमारे चित्त पर जल्दी से नहीं बैठती है, हमें वो जल्दी से याद नहीं रहती है। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी। मतलब जब वो छोटा था तो कहीं से उसने एक बुरी कहावत सुन ली, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। वो ना चाहते हुए भी वो बात बार बार उसको याद आती है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं
जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते हैं वो बार बार हमारे हृदय में उठती हैं और बेंधती हैं। ठीक है, अतः तुम पूरी चौकसी रखो, पूरी तरीके से चौकन्ने रहो, सावधान रहो। ऐसे लोगों को साथी बनाओ जो अश्लील ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र, फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे, जो बेकार बातों से, बेवकूफी की बातें करके तुम्हें हंसाना चाहे। ऐसे लोगों से सावधान रहो। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर कीचड़ में डाल देती है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। मतलब पहले पहल तो तुमसे वो बेकार बात करेगा तो कोई बात नहीं, आप उसको इग्नोर कर दोगे, फिर दोबारा करेगा फिर तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। लेकिन धीरे धीरे आप शुरू में तो आपको उससे नफरत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो घृणा है, नफरत है, वो उसके प्रति कम होती चली जाएगी और आपको भी उन बातों में फिर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, तुम ही उसके जैसे बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो, बुरी संगति से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही शानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। मतलब अगर काजल की कोठरी में, मतलब बुराई में अगर एक बार व्यक्ति चला जाए, कितना भी चतुर, कितना भी अच्छी प्रवृत्ति का, कितना भी चतुर क्यों नहीं है वो, कितना ही चालाक क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो बुराई है वो आचरण में आपके में आ जाएगी। आप कितने ही अच्छे क्यों नहीं हो, वो बुराई आपका पीछा फिर नहीं छोड़ेगी। तो ये थी आज की स्टोरी। आज हमने पढ़ी मित्रता के बारे में। बड़ा अच्छा लेसन था, सीख देने वाला लेसन था ये। हमें मित्र कैसे बनाना चाहिए और किन लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।